हेलो बच्चों, लेट्स रीड द क्वेश्चन फर्स्ट। द क्वेश्चन सेज गिवन बिलो इज द सीक्वेंस ऑफ डीएनए। तो हमें यहाँ पर एक डीएनए सीक्वेंस दिया हुआ है, उसकी ओरिएंटेशन है 3 प्राइम से 5 प्राइम विच इज़ योर टेम्पलेट स्ट्रैंड। तो ये आपका क्या है, टेम्पलेट स्ट्रैंड है। इफ द सीक्वेंस इज ट्रांसक्राइब्ड फ्रॉम mRNA देन व्हाट मस्ट बी द करेक्ट ऑर्डर ऑफ गिवन tRNA बाइंडिंग विथ mRNA। तो हमें यहाँ पर पहले क्या करना है, इस क्वेश्चन में बेसिकली हमें डीएनए का एक सीक्वेंस दिया है विच इज़ योर टेम्पलेट स्ट्रैंड। टेम्पलेट स्ट्रैंड से हमें क्या बनाना है, mRNA को ट्रांसक्राइब कराना है। ट्रांसक्राइब कराने के बाद हमको उसका ट्रांसलेशन करना है और ये बताना है कि कौन सा tRNA जो है आके बाइंड करेगा उस पर्टिकुलर सीक्वेंस से। अब हम देख लेते हैं कि पहले जो टेम्पलेट स्ट्रैंड है हमारे पास, उसका mRNA क्या बनेगा। तो पहले मैं mRNA बनाती हूँ। यहाँ पर 5 प्राइम से ओरिएंटेशन स्टार्ट होगी, तो यहाँ पर टी है। टी से क्या बनेगा, यहाँ पर टी का ए हो जाएगा और ए का यू टी इसलिए नहीं होगा क्योंकि हम आरएनए की बात करें। यहाँ पर क्या बन रहा है, आपका आरएनए बन रहा है mRNA। उसके बाद सी दिया हुआ है तो जी हो जाएगा। जी के बाद ए दिया हुआ है तो यहाँ पर यू फिर सी यू जी ए यू ए और ये हो जाएगा 3 प्राइम ओरिएंटेशन में। तो ये हमारा mRNA बन चुका है। अब mRNA से जो tRNA आके अटैच होता है, वो किस सीक्वेंस में होता है, वो आपका कॉम्प्लीमेंट्री होगा। कॉम्प्लीमेंट्री होता है ना वो, तो वो कॉम्प्लीमेंट्री होता है। तो अब हम इसका सीक्वेंस लेंगे, ये क्या होगा, यहाँ पर AUG है तो यहाँ पर इसका कॉम्प्लीमेंट्री क्या हो जाएगा, UAC। फिर दूसरा जो tRNA बाइंड करेगा, क्योंकि वो tRNA है तो वो 3 के सेट लेके आ रहा है ना, तो यहाँ पर जो tRNA बाइंड करेगा उसकी सीक्वेंस क्या होगा, यहाँ पर U है तो ये होगा AG। तो ये पहला हो गया, ये दूसरा हो गया, फिर उसके बाद 3 का सेट, फिर से यहाँ पर क्या होगा ACC, ये तीसरा सेट, फिर यहाँ पर क्या होगा, फिर यहाँ पर होगा UAU, ये चौथा सेट। तो ये tRNA के सीक्वेंस हैं, इस तरीके से कुछ होगा। तो पहला हमें क्या मिलेगा, पहला हमें मिलेगा UAC। तो UAC हमें क्या दिया हुआ है, यहाँ पे ये रहा बी में हमें UAC दिया हुआ है, ये बिल्कुल सही मैच है और ये फर्स्ट हो जाएगा हमारा। फिर दिया है AAG, तो AAG आपको ए में दिया हुआ है, यहाँ पर ये हो जाएगा हमारा सेकेंड सीक्वेंस। फिर उसके बाद दिया हुआ है ACC, तो ये हो जाएगा हमारा थर्ड सीक्वेंस और ये हो जाएगा हमारा फोर्थ UAU, तो ये हो जाएगा हमारा फोर्थ सीक्वेंस। अब हम ये देख लेते हैं कि हमें ऑर्डर सही कहाँ पर दिया हुआ है। पहला होना चाहिए बी, तो पहला बी हमें यहाँ पर नहीं दिया हुआ, यहाँ पर नहीं दिया हुआ, इन दोनों में दिया हुआ है। उसके बाद ए हमारा 2 है तो ए 2 पे होना चाहिए, यहाँ पर बी के बाद सी दिया हुआ है, ये गलत हो जाएगा। तो ये सही है, ये सही है। फिर डी जो है हमें थर्ड दिया हुआ है, बिल्कुल सही है। यहाँ पर सी जो है फोर्थ पे दिया हुआ है, बिल्कुल सही है। तो ये करेक्ट सीक्वेंस है आपका tRNA जिस तरीके से बाइंड करेगा वो ये करेक्ट सीक्वेंस दिया हुआ है। तो करेक्ट आंसर आपका क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। होप आप लोगों को ये सोल्यूशन समझ में आया बच्चों। थैंक यू, ऑल द बेस्ट।